मेली किड्स टीवी। एक जंगल था। वहाँ बहुत से अलग अलग तरह के जानवर रहते थे और सभी जानवर एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक बार दो दोस्त मोंटी खरगोश और शांतु कछुआ दोनों खेल कर आ रहे होते हैं। यार शांतु, तुम ना बहुत धीरे चलते हो। इतने में ना मैं 2 बार पूरे जंगल के चक्कर लगा लूं। यार अब भाई दोस्ती की है तो साथ तो देना ही होगा ना। क्यों, सही बोला ना मैंने मोंटी भाई? यार तुम कोशिश भी नहीं करते हो तेज चलने की, हद है। भाई सबका ना अपना अपना स्टाइल होता है। अब मैं पानी में तुमसे तेज तैर सकता हूँ, तुम पानी में भी मुझसे पीछे ही रह जाओगे क्योंकि वहाँ भी मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ी से तैर लूँगा। इतने में वहाँ से जुगनू भेड़ जा रहा होता है और दोनों को लड़ते हुए देखकर रुक जाता है। क्या हुआ भाइयों, तुम दोनों आज लड़ कैसे रहे हो? अरे कुछ नहीं जुगनू भाई, किसी को ना गलत फहमी है कि वो मुझे रेस में हरा सकता है। कौन? शांतु भाई तुम? क्या भाई यही बोल रहा है कि मैं काफ़ी धीरे धीरे चलता हूँ और पानी में भी तुम मेरे से पीछे ही रह जाओगे। तो तुम दोनों रेस क्यों नहीं कर लेते हो? ये सब लोग जब बात कर रहे होते हैं तो इनको देखकर हाथी भी रुक जाता है और इनकी बातें सुनने लगता है और फिर वो इनके पास आ जाता है। क्या हुआ दोस्तों, किस चीज़ की रेस हो रही है यहाँ पर? आओ हाथी भाई, अब तुम ही यहाँ पर मदद करो इन दोनों की, और बताओ इन दोनों में से कौन तेज भाग सकता है? भाई तेज तो अपना मोंटी भाई ही भाग सकता है। अच्छा, और पानी में? अपना शांतु भाई। ये कोई पूछने वाली बात है? तो क्यों ना रेस करके देख लेते हैं कि कौन कितना तेज भाग सकता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जंगल के उस पार एक पीपल का पेड़ है, तो उस रास्ते में ज़मीन भी आएगी और पानी भी। तो पीपल के पेड़ के पास जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो असली विजेता होगा। बताओ, मंजूर है? हाँ मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। तो ठीक है, रेस कल सुबह होगी। जुगनू भाई तुम बाकी जानवरों को भी बोल दो ताकि वो सब भी आए और इस रेस को देखने के लिए। जुगनू सभी जानवरों के पास जाकर सबको कल की प्रतियोगिता के बारे में बताता है। सुबह होती है और जानवर इकट्ठे हो जाते हैं शांतु और मोंटी की प्रतियोगिता के लिए। आ जाओ भाइयों, सब यहाँ पर बैठ जाओ। धन्यवाद हाथी भाई। सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की प्रतियोगिता में। ये कम ऑन मोंटी, ये कम ऑन शांतो, कम ऑन। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आज की प्रतियोगिता में अपने शांतु भाई और मोंटी भाई भाग लेंगे। दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे और बाहर वाले पीपल के पेड़ तक जाएंगे। जो सबसे पहले पीपल के पेड़ के पास जाएगा वो आज की प्रतियोगिता का विजेता होगा। बहुत अच्छे जुगनू, तो मोंटी और शांतो शुरू करें आज की प्रतियोगिता। हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ मैं भी तैयार हूँ। शांतु और मोंटी दोनों सफेद लाइन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। आज तुझे पता लग जाएगा कि किसकी रफ्तार तेज है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है भाई। मैं 3 तक गिनूंगा और तुम्हें दौड़ना शुरू कर देना है, समझे? ठीक है हाथी भाई। और हाथी गिनती शुरू करता है। 1, 2 और 3। हाथी के 3 बोलते ही मोंटी तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है और शांतु धीरे धीरे चलता है। और तेज मोंटी, तुम्हें ही जीतना है, और तेज। शांतु भाई थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाओ, तुम भी जीत सकते हो। हाँ भाई। मोंटी थोड़ा दूर जाता है और देखता है कि आगे एक काफी बड़ी नदी आ जाती है। इस नदी को तो मैं तैरकर यूं ही पार कर लूंगा। और मोंटी इस नदी की तरफ देखता है और कूदने की कोशिश करता है। इसका पानी तो काफी गहरा लग रहा है। एक बार थोड़ा सा अंदर जाकर देखता हूँ कि कितना गहरा पानी है। और मोंटी पानी के अंदर जाकर देखता है कि पानी कितना गहरा है। ओ तेरी की, ये पानी तो बहुत ठंडा है और गहरा भी है। और मोंटी एकदम से पानी से बाहर आ जाता है।
अरे यार अब क्या करूं, कैसे पार करूं इस नदी को? शांतु भी आने वाला होगा। ऐसा करता हूँ, एक बार फिर ट्राई करता हूँ पानी में जाने का, क्योंकि इसको तो पार करना ही होगा। और मोंटी एक बार फिर से पानी में जाता है और इस बार मोंटी काफी आगे कूद जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और डूबने लगता है। ओ बचाओ बचाओ! किसी तरह मोंटी अपने आप को संभालता है और पानी से बाहर आ जाता है। ये तो काफी मुश्किल हो रहा है, मैं कैसे इसको पार करूंगा अब? मोंटी थोड़ा साइड होकर देखता है कि शांतु कितना दूर है अभी। ओ यार, ये तो शांतु मेरे बहुत पास आ गया है और मैं अभी तक यहीं पर ही हूँ। अब मुझे इसको पार करना ही होगा, क्या करूँ हे भगवान? हाँ, इस नदी के साथ चलता हूँ, आगे जाकर पानी काफी कम हो जाता है, मैं वहीं से पार कर लूंगा ये नदी। और मोंटी नदी के साथ साथ भागने लगता है और इतने में शांतु नदी के पास आ जाता है। चलो अब ये नदी तो मैं तैर कर पार कर ही लूंगा। और शांतु नदी में कूद जाता है और कुछ ही पल में वो नदी को पार कर लेता है। और उधर मोंटी नदी के साथ भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि और कितनी दूर रह गया है जहाँ से वो नदी को आराम से पार कर सके। और कितना दूर रह गया है, ये नदी तो खत्म ही नहीं हो रहा है। शांतु धीरे धीरे फिर से चलने लगता है और वहाँ मोंटी काफी थक जाता है और आखिरकार उसको वो जगह मिल जाती है जहाँ पर पानी काफी कम होता है। अरे वाह, आ गई वो जगह। अब जल्दी से नदी पार कर लेता हूँ और फिर मैं पीपल के पेड़ के पास सबसे पहले पहुँच जाऊंगा। और मुझे लगता है शांतु भी नदी के पास पहुँच गया होगा। मोंटी नदी को पार करके थोड़ा रुक जाता है। ओह यार, काफी थक गया हूँ मैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मोंटी पानी पीने लगता है और थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। और उधर शांतु धीरे चल ही रहा होता है और उसे वो पीपल का पेड़ दिखने लगता है। अरे वो रहा पीपल का पेड़, काफी थकावट हो गई है, मगर मुझे वहाँ तक किसी भी हालत में पहले पहुँचना है। और शांतु पीपल के पेड़ की ओर देखते हुए चलता रहता है। अब मुझे फिर दौड़ना शुरू करना होगा। शांतु का बच्चा भी नदी को पार कर लिया होगा, मुझे हर हालत में ये प्रतियोगिता जीतनी है। और मोंटी फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। उस पीपल के पेड़ पर सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि बस मोंटी आने वाला होगा। ये शांतु भाई ने भी फालतू का पंगा ले लिया। तुम देख लेना हाथी भाई, ये प्रतियोगिता अपना मोंटी भाई जीतेगा। हाँ भाई, वो तो है। चलो, अपना तो अच्छा मनोरंजन हो रहा है। मगर जुगनू भाई, पानी में तो अपना शांतु काफी तेज है ना मोंटी से? अरे पानी को तो मोंटी यूं ही पार कर लेगा, तुम देखना। अरे ये क्या, ये तो अपना शांतु भाई सामने से आ रहा है और मोंटी का तो कहीं अता पता ही नहीं लग रहा है। सभी जानवर हैरान हो जाते हैं शांतु को देखकर, क्योंकि सभी जानवर मन ही मन में मोंटी को ही विजेता मान चुके थे। अरे हाँ भाई, ये मोंटी का रह गया। और शांतु धीरे धीरे आता है और सफेद वाली लाइन को पार कर देता है और वो इस प्रतियोगिता का विजेता हो जाता है। अरे शांतु भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुबारक हो शांतु भाई। मुझे पता था तुम ही जीतोगे। कमाल कर दिया शंतु तुमने तो। बहुत बहुत मुबारक हो शंतु तुमको। सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में मोंटी बहुत तेजी से भागता हुआ आता है और देखता है कि सब शांतु को मुबारकबाद दे रहे होते हैं और मोंटी काफी तेज तेज रोने लगता है। तभी शांतु मोंटी के पास आ जाता है। मोंटी भाई, मुझे पता है मैं धीरे चलता हूँ, मगर मैं पानी में तुमसे काफ़ी तेज़ तैर सकता हूँ और पानी जितना मर्जी गहरा हो मैं उसमें भी तैर सकता हूँ।
इसलिए भाई कभी किसी को कम मत समझना। भाई मुझे माफ़ कर दो यार, अगली बार से मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूँगा। बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। एक काफी घना जंगल था जहाँ पर बहुत से जानवर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। उस साल जंगल में बारिश काफी कम हुई थी, जिसकी वजह से पानी की काफी कमी हो रही थी। उसके कारण सभी जानवर पानी की तलाश में अपने पास वाले जंगल में जा रहे थे। दोस्तों, मैंने सुना है कि साथ वाले जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हाँ भाई जुगनू, तुमने सही सुना है। हमें वहाँ पर बहुत संभल कर चलना होगा और पानी लेकर सीधा अपने जंगल में रात होने से पहले आना होगा। कुछ दिन पहले वहाँ पर शेरों ने बहुत आतंक मचा रखा था। हम उम्मीद करते हैं कि शेर हमें ना मिले। अरे अगर मिल गए तो भगवान ही मालिक है हमारा। भाइयों, तुम सब लोग मुझे डरा रहे हो या मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो? डरो मत तुम, कुछ नहीं होगा। हम सबको बस साथ में रहना है। हाँ, अगर हम सब साथ रहेंगे तो शेर हम पर हमला नहीं करेंगे। हाँ भाइयों, तुम सब लोग ठीक बोलते हो। अब मेरी जान में जान आ रही है। सभी जानवर एक साथ चलते हैं दूसरे जंगल की ओर पानी की तलाश में। अरे और कितना दूर है पानी का तालाब? अरे बस थोड़ा और आगे है। सभी जानवर चल चलकर थक गए थे। तभी पेड़ के पीछे कुछ हलचल होती है। मुझे लगता है कि इस झाड़ी के पीछे शेर है। सभी जानवर घबरा जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शांति रखो, मैंने बोला था अगर हम सब साथ होंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कौन है झाड़ियों के पीछे? हाँ? हाथी के बोलने पर भी कोई जवाब नहीं देता है। मैंने पूछा कौन है झाड़ियों के पीछे? जैसे ही हाथी चिल्लाता है तो एकदम से झाड़ियों के पीछे से मोंटी खरगोश निकल कर आता है। अबे मोंटी, तू? हाँ जुगनू भाई, कैसे हो तुम सब लोग? तुम झाड़ियों के पीछे क्यों छुपे हुए थे और तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए थे पानी पीने के लिए? हैं? मोंटी खरगोश उसी जंगल में सभी जानवरों के साथ रहता था। मोंटी काफी समझदार खरगोश था। वो हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही कामों में करता था। अरे हाथी भाई, मैं थोड़ा लेट हो गया था। जब जुगनू भाई के घर गया तो पता चला कि आप सब लोग पानी के लिए दूसरे जंगल में चले गए हो और मैं छुपा हुआ नहीं था। मैं तो इन झाड़ियों में फंस गया था। ये काफी घनी झाड़ियाँ हैं और उसमें बड़े बड़े कांटे भी है। अच्छा चलो अब चलते हैं, बस अब आने वाला है पानी का तालाब। सभी जानवर एक साथ फिर से चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उनको एक तालाब दिख जाता है। अरे वो देखो पानी का तालाब। अरे हाँ, यहाँ तो काफी ज्यादा पानी है। सभी जानवर भागकर जाते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों बाद इतना सारा पानी देखकर हाथी, गाय, भेड़ और बकरी सभी जानवर पानी से खेलने लगते हैं। मजा आ गया, इतने दिनों बाद इतना सारा पानी देखकर मजा आ गया। मेरा तो मन कर रहा है पानी से बाहर ही ना निकलूं। दोस्तों, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ काफी जंगली जानवर रहते हैं और हमें वक्त रहते ही अपने घर पर पहुँच जाना है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। सभी जानवर पानी से बाहर निकलने लगते हैं कि एकदम से शेर राजा उनके सामने आ जाता है। दूसरे जंगल के जानवर हमारे जंगल में पानी की चोरी करने आए हैं। चोरी किस बात की? जंगल जानवरों के लिए होता है और ये जंगल हमारा भी है, तो हम यहाँ से पानी पी सकते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहते हैं? हाँ हाँ, हमें पता है, मगर हमारा तालाब ना सूख गया था, इसलिए हम सब यहाँ पानी पीने आ गए। तुम
तुम बिना पूछे हमारे तालाब से पानी पीने आया हो, इसके लिए तुम्हें जुर्माना देना होगा। जुर्माना? किस बात का जुर्माना? मुझे काफी तेज भूख लगी है, तो तुम में से कौन मेरा खाना बनना चाहेगा? हम सब कुछ जाने दो ना, अगली बार से हम यहाँ पर पानी पीने नहीं आएंगे। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं तुम सबको तभी जाने दूंगा जब मुझे कोई जानवर खाने को मिलेगा। वरना मैं अपने सभी दोस्तों को बुला लूंगा और तुम सबको वो लोग मार के खा जाएंगे। बोलो, क्या करना है तुम्हें? सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। सभी लोग आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अगर शेर ने अपने दोस्तों को बुला लिया तो सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। मोंटी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करता है और शेर राजा को एक सुझाव देता है। शेर राजा, हमें मंजूर है। शाबाश, तुम मुझे काफी अक्लमंद लगे। सुझाव? हाँ, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम सबको जाने दूंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। अरे नहीं नहीं शेर राजा, मैं तो आपके फायदे का ही सोच रहा हूँ। बताओ, क्या सोच रहे हो? बताओ बताओ। अभी मैंने रास्ते में आते हुए एक बहुत सुंदर सफेद रंग का हिरन देखा था। वो झाड़ियों के पीछे काफी गहरी नींद में सो रहा था। अगर आप हम सबको जाने दोगे तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। सफेद हिरन? ये तो मैंने कभी नहीं देखा है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे शेर राजा, मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा ना। अगर आपको वो सफेद हिरन नहीं मिला तो आप मुझे खा लेना। सभी जानवर हैरान परेशान होकर मोंटी को देख रहे थे कि मोंटी शेर से क्यों झूठ बोल रहा है। जुगनू मोंटी के पास आकर धीरे से उसके कान में बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है अगर शेर को वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो तुम्हें खा जाएगा। अरे तुम मेरी चिंता मत करो भेड़ प्यारे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तुम सब जा सकते हो, मगर याद रखना, अगर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। जी मुझे मंजूर है। और शेर राजा सभी जानवरों को जाने देता है और मोंटी शेर के साथ चल देता है सफेद हिरन की तलाश में। सभी जानवर एक साथ चल रहे होते हैं। तभी हाथी सभी जानवरों को रुकने को बोलता है। सभी लोग यहीं रुक जाओ। क्या हुआ हाथी भाई? मोंटी हम सब के लिए अपनी जान से खेल रहा है। मुझे लगता है हम सबको तो उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। हाँ हाथी भाई, आप सही बोल रहे हो। हमारे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। और सभी जानवर मोंटी की तलाश में वापस चल देते हैं। और दूसरी तरफ मोंटी शेर राजा को एक झाड़ी दिखाता है। शेर राजा, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने सफेद हिरन को सोते हुए देखा था। शेर झाड़ियों की तरफ देखता है और काफी खुश हो जाता है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा सफेद हिरन को खाकर। ये वही झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर मोंटी फंस गया था। तुम यहीं पर मेरे लिए रुको, मैं देख कर आता हूँ कि हिरन वहाँ पर है या नहीं। और सुनो, अगर तुम यहाँ से हिले तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। शेर राजा आप चिंता न करें, मैं यही खड़ा आपका इंतजार करूंगा। और शेर उन झाड़ियों के अंदर जाने की कोशिश करता है और एकदम से वो उन झाड़ियों के अंदर घिर जाता है। अरे अरे, कोई मेरी मदद करो, मैं इन झाड़ियों में फंस गया हूँ। इस झाड़ी में तो काफी बड़े बड़े कांटे हैं। अरे कोई मेरी मदद करो। क्यों, मिला ना सफेद हिरन शेर जी? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा खरगोश के बच्चे।
इतने में सभी जानवर भी वहाँ आ जाते हैं। अरे मोंटी, तुम ठीक हो ना? और शेर कहाँ है? अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये कहाँ से आवाज आ रही है? अरे शेर इन झाड़ियों के अंदर है। ये वही जगह था ना जहाँ तुम फंस गए थे? हाँ हाथी भाई, ये वही जगह है। वाह, मान गए मोंटी भाई तुम्हें। तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह पर किया और हम सबकी जान तुमने आज बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मोंटी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मोंटी भाई। चलो चलो, अब जल्दी से चलते हैं, इससे पहले कहीं शेर यहाँ से बाहर ना जाए। और सभी जानवर अपने जंगल की ओर चल देते हैं। दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा सही वक्त पर करना चाहिए। मोंटी ने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही वक्त पर किया और उसकी समझदारी से सभी जानवरों की जान बच गई। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.